हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोडक्टिव लर्निंग ऑफिशियल। आज की अपनी इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 सेलेक्टेड एमसीक्यूज ऑन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So question number one asks which of the following articles of the Indian Constitution is related to the appointment of the Comptroller and Auditor General of India। जो ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि सीएजी की अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 148। ऑप्शन बी, आर्टिकल 148। ऑप्शन बी इज राइट आंसर चॉइस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछता है हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो सीएजी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं सीएजी को। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चॉइस। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दी गए हैं, उनको पढ़ना है, उनका एनालिसिस करना है, देन चूज करना है क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है ऑप्शंस में से। सो क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीएजी के संदर्भ में जो दो स्टेटमेंट दी गई इनमें से कौन सी सही है या आपको चूज करना है, या कौन सी गलत है, जो भी हो ऑप्शंस दिए गए नीचे। सो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है ही और सी मींस सीएजी इज empowered टू ऑडिट ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। मतलब कि जो सीएजी है उनके पास पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है, ये उनकी पावर्स हैं। एंड स्टेटमेंट सेकंड कहता है द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कि जो सीएजी हैं वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी हेड हैं, वो उसको एडमिनिस्टर करते हैं। ये भी सही है। सो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये पूछता है व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। मतलब जो हमारा इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें सीएजी की क्या रैंकिंग होती है। पहले हम जान लेते हैं कि इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या होता है। हमारे जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनकी उनकी पोस्ट, उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से उनकी हायरार्की सेट की गई है, एक रैंकिंग निर्धारित की गई है। उसी को हम इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं। जैसे कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री कहा जाता है। उनकी रैंकिंग हमेशा टॉप पे होती है, फर्स्ट नंबर पे आते हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट आते हैं सेकंड नंबर पे। देन प्राइम मिनिस्टर थर्ड नंबर पे आते हैं। इस तरह से जो हमारे सीएजी हैं इनकी क्या रैंकिंग है इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंस में, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका होगा 9th। सीएजी की जो रैंकिंग है इंडियन ऑर्डर प्रेसिडेंस में वो है 9th, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9th। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ये पूछता है इन विच ईयर वाज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट पास्ड। ये जो एक्ट है, सीएजी से जुड़ा हुआ एक्ट है, ये किस सन में पास किया गया था? इसका राइट आंसर है 1971। ऑप्शन सी 1971। ऑप्शन सी इज राइट आंसर चॉइस। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सीएजी की ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में बात करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 149। यहाँ पे जब बात करेंगे सीएजी के अपॉइंटमेंट की, तो उसमें आता है आर्टिकल 148। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से सीएजी की ड्यूटीज एंड पावर्स की, तो वो आता है आर्टिकल 149। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 149। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ऑडिट रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। हमारे सीएजी के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है उसके संदर्भ में जो तीन स्टेटमेंट्स दी गई, इनमें से कौन सा सही है आपको चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 151 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ऑडिट रिपोर्ट। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 151 है वो बात करता है ऑडिट रिपोर्ट की, बिल्कुल सही है। यहाँ पे फिर से बता चलूँ कि जो आर्टिकल 148 है वो बात करता है सीएजी की अपॉइंटमेंट के बारे में। आर्टिकल 149 बात करता है सीएजी की ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में। आर्टिकल 150 बात करता है फॉर्म ऑफ अकाउंट के बारे में। एंड आर्टिकल 151 बात करता है ऑडिट रिपोर्ट के बारे में। ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में सारे ही सीएजी जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं। अब फर्स्ट तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द सीएजी सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट बिफोर द पार्लियामेंट। जो सीएजी हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसको पार्लियामेंट के समक्ष पेश करते हैं। ये स्टेटमेंट सेकंड कहता है, जो कि गलत है। हम देखें आगे गलत क्यों है। स्टेटमेंट थर्ड कहता है द सीएजी सबमिट्स द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ स्टेट
टू द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। हमने पहले देखा था कि जो सीएजी है उनके पास पावर्स होती है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऑडिट रिपोर्ट्स को भी ऑडिट करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है उसको उस रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर को पेश करते हैं और गवर्नर के थ्रू वो वहाँ की विधानसभा में पेश किया जाता है। इसी तरह यूनियन गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट होती है, ऑडिट रिपोर्ट होती है, उसको सीएजी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं, ना कि पार्लियामेंट को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो जाता है पार्लियामेंट में, जहाँ पे कमिटीज बनी होती है जो उसके ऊपर एनालिसिस करती हैं, उसको रीड करती हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो सही है, स्टेटमेंट थर्ड जो है वो सही है क्योंकि गवर्नर के थ्रू यहाँ पे जा रही है। एंड जो स्टेटमेंट सेकंड है वो गलत है। गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली कहा गया है कि जो सीएजी है वो पार्लियामेंट के समक्ष पेश करते हैं, जबकि ये काम प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, और सीएजी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, प्रेसिडेंट के थ्रू वो पार्लियामेंट में जाता है, ना कि डायरेक्टली वो जाते हैं पार्लियामेंट में। इसलिए स्टेटमेंट सेकंड गलत है और फर्स्ट एंड थर्ड सही है। सो ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ये राइट आंसर चॉइस है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये पूछता है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले सीजी कौन थे, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वी नरहरि राव। और ये 1948 से लेकर 1954 तक भारत के सीएजी थे और इंडिया के फर्स्ट सीएजी रहे हैं। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वी नरहरि राव। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये पूछता है व्हाट इज द टर्म लेंथ ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो सीएजी है उनका कार्यकाल कितने समय का होता है, एक तरह से कहें तो उनका ड्यूरेशन कितना होता है, वर्किंग ड्यूरेशन। सो ऑप्शन ए कहता है फ्रॉम अपॉइंटमेंट अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, जब से नियुक्त किया था तब से लेकर 65 साल की उम्र तक। ऑप्शन बी कहता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, मतलब जब उनका अपॉइंटमेंट किया गया उसमें जो सरकार चल रही है जब तक वो चलेगी तब तक वो भी रहेंगे। ऑप्शन सी कहता है 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, 6 साल या 65 साल की उम्र, इनमें से जो पहले हो जाए वो। ऑप्शन डी कहता है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। तो यहाँ पे ए बी डी तीनों ही गलत है। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर चॉइस है। इसको समझते हैं। यहाँ कहा गया कि 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर, मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति को सीएजी नियुक्त किया जाता है तो उनके पास 6 साल तक का कार्यकाल होता है। मीन्स कि वो अपने 6 साल का कार्यकाल 65 साल की उम्र आने से पहले ही कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो उनका टर्म लेंथ माना जाएगा। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है सीएजी जिनकी उम्र 62-63 साल है, उस समय उनको अपॉइंट किया जाता है, तो उनके पास अगले 2 या 3 साल का ही राइट होगा सर्विस का, क्योंकि उसके बाद वो 65 साल के हो जाएंगे, जो कि उनका रिटायरमेंट एज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका ये मतलब है कि अगर 6 ईयर्स ऑफ सर्विस या 65 ईयर्स ऑफ एज, इनमें से जो भी पहले हो जाता है वो उनका टर्म लेंथ माना जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर चॉइस है। ऑप्शन सी 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज विच इज अर्लियर इज राइट आंसर चॉइस। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछता है ये अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूछता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, मतलब जो सीएजी है वो एक, उनकी जो अथॉरिटी है, जो पोस्ट है, वो स्टैट्यूटरी इन नेचर है। हम समझते हैं इसको आगे क्या होता है। स्टेटमेंट बी कहता है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी परफॉर्म्स अकाउंटिंग फंक्शन। जो सीएजी है वो अकाउंटिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। गलत क्यों है? फर्स्ट गलत इसलिए क्योंकि सीएजी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ना कि स्टैट्यूटरी पोस्ट है। डिफरेंस क्या होता है? स्टैट्यूटरी पोस्ट वो होती हैं जिनका क्रिएशन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, मतलब संसद ने कोई एक्ट पास किया, उसके तहत अगर कोई पोस्ट डेजिग्नेशन आता है तो उसको हम स्टैट्यूटरी नेचर कहते हैं, वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है। लेकिन अगर कोई ऐसी पोस्ट, ऐसी कोई किसी अथॉरिटी की बात करते हैं हम जिसका क्रिएशन थ्रू एन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के द्वारा किया गया हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। और जो सीएजी है इनका क्रिएशन थ्रू आर्टिकल 158 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी है, ना कि स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है। इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है। सेकंड कहता है कि जो सीएजी जो है वो अकाउंटिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये गलत है। जो सीएजी है उनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है टू ऑडिट, टू इंस्पेक्ट, उनके पास सिर्फ ऑडिटिंग का राइट है, अकाउंटिंग फंक्शन नहीं करते हैं वो। 1976 में ऑडिटिंग फंक्शन से उनको रिलीव कर दिया गया था, इसलिए इसका दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ये थे टॉप 10 सेलेक्टेड एमसीक्यूज ऑन सीएजी, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है इस इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग,
या कोई क्वेरीज हैं तो आप पुट कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगेन थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।